चेयरमैन सेनेट का बरवक्त इंतखाब ना होना और निगरां हुकूमतों का दौरानिया तवील होने की वजह से ये मुल्क में पहली बार है कि सिविल हुकूमत के दौरान ऐवान बाला 3 हफ्तों के लिए गैर फाल हो गया है, क्योंकि ऐवान बाला में 52 सेनेटर्स गुज़श्ता शब रिटायर हो गए हैं। सेनेटर की मुद्दत 6 साल होती है, लेकिन उनमें से निस्फ हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और खाली नशस्तों पर इंतखाबात कराए जाते हैं। ये इंतखाबात आम तौर पर सेनेटर्स की मुद्दत ख़त्म होने से कबल हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। आम इंतखाबात में ताख़ीर, इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की नाकामी की वजह से इलेक्टोरल कॉलेज की अदम मौजूदगी के सबब अनोखी सूरत हाल सामने आई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 48 नशस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन जुमेरात 14 मार्च को इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। सेनेट की इन 4 नशस्तों पर इंतखाबात नहीं होंगे जो पहले कबायली इलाकों के लिए मखसूस होती थी, क्योंकि ये नशस्तें 25वीं तरमीम के तहत खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद अब ख़त्म कर दी गई हैं। हर सूबे से 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशस्तें होंगी। साथ ही 2 नशस्तें गैर मुस्लिमों के लिए मख्तस होंगी। इस्लामाबाद से 2 सेनेटर्स मुंतखब किए जाएंगे, जिनमें से एक जनरल सीट पर और दूसरा टेक्नोक्रेट उलमा की नशस्त पर मुंतखब होगा। रिटायर होने वालों में से सिर्फ 7 का ताल्लुक PTI से है। इनमें अपोजिशन लीडर के अलावा आजम सवाती, फैसल जावेद खान और वलीद इकबाल समेत दीगर शामिल हैं। ये जमात इस बार भी अददी अक्सरियत से सेनेट में बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ सकती थी, लेकिन मखसूस नशस्तें ना मिलने की वजह से इस बार वो अददी अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी जो पहले थी। इसका वो बेश 7 के करीब सेनेट नशस्तों का नुकसान उठाना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी के 21 में से 12 सेनेटर्स और मुस्लिम लीग नून के 16 में से 11 सेनेटर्स की मुद्दत भी मुकम्मल हुई है। मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार, हाफिज़ अब्दुल करीम, आसिफ किरमानी, राना महमूदुल हसन, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, शाहीन खालिद, नुज़ुक सादिक, कामरान माइकल, असदुल्ला खान जुनेजो, मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिर शाह गुज़श्ता रोज़ रिटायर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के रिटायर होने वाले सेनेटर्स में रुखसाना ज़ुबैरी, सिकंदर, इमाम दीन शौकीन, मौला बख्श शांडियो, मोहम्मद अली शाह, रज़ा रब्बानी, वकार मेहदी और दीगर शामिल हैं। जबकि अब की बार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फे ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कास्ट करने की हामी भर ली है, जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। किस्मत भी अजब खेल खेलती है। जब खराब हो तो अपने मुल्क की ज़मीन तंग पड़ जाती है कि उसे छोड़कर परदेश जाना पड़ता है, फिर चाहे बाप वज़ीर आज़म और चचा जितनी बार मर्जी वज़ीर आला रहा हो। लेकिन यही किस्मत जब मेहरबान हो तो आप चाहे 7 बरस के इश्तिहारी रहें, चाहे ये कहते रहें कि आप इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, फिर भी वक्त आने पर आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस मुल्क में वेलकम किया जा सकता है। ऐसा ही आज जो वेलकम है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहबजादों, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के भाइयों हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ को लंदन से लाहौर पहुँचने पर मिला है, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में जाती उमरा पहुँचाया गया। नवाज शरीफ ने जाती उमरा पहुँचने पर अपने दोनों बेटों का इस्तकबाल किया। एहतसाब अदालत ने दिसंबर 2017 में मुसलसल गैर हाज़िरी पर हसन और हुसैन नवाज़ को बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारी डिक्लेयर किया था और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। लेकिन कुछ रोज़ कबल ही हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ एहतसाब अदालत में दरख्वास्त करते हैं कि वो 12 मार्च को पाकिस्तान आना और एहतसाब अदालत में पेश होना चाहते हैं, इसलिए उनके वारंट मुअत्तल किए जाएँ। बाद अज़ा एहतसाब अदालत ने हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी और अदालत ने 14 मार्च तक के लिए दोनों के अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंसेस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। और हुसैन नवाज़ 7 बरस बाद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उम्मीद है कि ज़मानत के बाद जल्द अज जल्द उन्हें वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे उनके वालिद गिरामी और उनकी बहन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को मिला था।